नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, कहते हैं कि नागमणि की रोशनी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है और इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी दिख सकता है। परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपनी नागमणि को हमेशा लोगों की नज़रों से छुपा कर रखती है, लेकिन जब कोई उससे उसकी नागमणि को छीन लेता है तो नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। ऐसी ही एक सच्ची घटना आज हम आपको बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप हैरान होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों हर एक इच्छाधारी नागिन के पास उसकी नागमणि तो जरूर होती है। कहते हैं जब स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद अगर कोबरा सांप के मुंह में चली जाए तो वो सांप अपने मुंह में नागमणि उत्पन्न करता है। जब एक सांप नागमणि पा लेता है तो उसमें कई सारी शक्तियां आ जाती हैं, जैसे कि नाग का मनुष्य रूप धारण करना, मनचाही जगह पर पलक झपकते ही पहुंच जाना, अपना आकार कितना भी बड़ा कर देना और कितना भी छोटा हो जाना, ये सभी शक्तियां उसके पास आ जाती हैं। ऐसे में अगर बात करें तो इस घटना की, तो दोस्तों ये घटना बिहार के दरभंगा के एक गांव में घटित हुई, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में दीपक और रमेश नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और अपनी नागमणि की रखवाली करती थी। एक बार दीपक की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो दीपक ने रमेश से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ और मैं अपनी उस बकरी को ढूंढ कर लाता हूँ जो जंगल के थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदल कर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गाँव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जब दीपक अपनी बकरी को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ है, तो उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय दीपक बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से 2 चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब दीपक ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास उस तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वो समझ गया कि वो चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि एक नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाया और ये सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या फिर जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि वाकई में नाग मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया और ये भी भूल गया कि वो जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में ये देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। दीपक ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में छोड़ दिया था। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। उधर दीपक बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। दीपक जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और ये इच्छा जाहिर की कि जंगल में जो बकरी खो गई है वो उसे वापस मिल जाए। दोस्तों, अगले ही पल चमत्कार हुआ कि वो बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। दीपक ये सब देखकर बहुत खुश हुआ। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अब गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वो भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए नागिन आग बबूला हो उठी, परंतु वो विवश थी क्योंकि दीपक के पास नागमणि थी और वो तब तक दीपक को नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक उसके पास वो नागमणि मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर मणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और दीपक जब किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब दीपक ने देखा कि एक बहुत सुंदर स्त्री रो रही है तो वो तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप क्यों रो रही हैं। तभी दोस्तों एक सुंदर स्त्री के भेष में उतरी उस नागिन ने कहा कि मेरा नाम शिवानी है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गाँव में रहती हूँ, परंतु कल रात वो किसी अन्य
अन्य कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। दीपक को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से दीपक बहुत मोहित भी हो उठा और उसे अपने घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और दीपक के बीच में गहरी दोस्ती शुरू हो गई और ये दोस्ती इतनी पक्की होती चली गई कि दीपक को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन दीपक और शिवानी यानी वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर शिवानी ने दीपक से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज क्या है? तो दीपक ने बोला, अरे कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसीलिए मैं इसे गले में पहनता हूँ। दोस्तों ये वही आभूषण था जिसे हम लोग नागमणि के नाम से जानते हैं। दोस्तों तभी शिवानी बोली कि क्या तुम मुझे ये आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत अच्छी लगी। मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूँ कि आखिर ये मेरे गले में कैसा लगता है। इस पर दीपक चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले तुम कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर शिवानी एकदम से गुस्सा होकर बोली, दीपक तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, और बस मैंने एक तुम्हारे गले का ये छोटा सा आभूषण क्या मांग लिया, तुम इस चीज के लिए मुझे मना कर रहे हो, मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों फिर दीपक ने ना चाहते हुए भी वो आभूषण शिवानी को दे दिया और शिवानी को देते हुए बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से। दोस्तों शिवानी के हाथ में जैसे ही वो नागमणि आई, शिवानी का रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक पल में ही शिवानी एक सुंदर कन्या से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया और उसने कई बार दीपक को डसा और डस डस कर उसे मार दिया। नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। दोस्तों तब से ये नागिन इस गांव में अपने नाग के लिए 500 साल से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और इसके बाद अचानक वो नागिन कहाँ गायब हो जाती है किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि ये अपने नाग की मौत के बाद से ही भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 साल से ये नागिन इस मंदिर में आ रही है। तो दोस्तों कभी भी एक नागिन के नाग को मारना नहीं चाहिए और ना ही इनकी नागमणि को छूना चाहिए, अन्यथा वो नागिन 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। आपको ये घटना कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। महादेव के दीवाने कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव का जयकारा लगाना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो ये घटना अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे नई वीडियो में बहुत ही जल्द नई घटना के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।